Hello and welcome to lecture 13 of the World Geography for APSC क्रैश कोर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर 13। ऑलरेडी हमने 12 लेक्चर इसका कंप्लीट किया, जहाँ पे हमने जो कॉन्टिनेंट है, बहुत सारे कॉन्टिनेंट को डिस्कस किया। ऑलरेडी साउथ अमेरिका का इंट्रोडक्शन, साउथ अमेरिका में कौन कौन सा हाईलैंड है, कौन सा पहाड़ है, ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। तो आज हम डिस्कस करेंगे साउथ अमेरिका का रिवर, उसके साथ साथ क्लाइमेट, उसके साथ साथ कौन कौन सा रिसोर्सेज पाया जाता है। तो सबसे फेमस रिवर अमेजन रिवर कहाँ में है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है, ठीक है। और ये जो ये फ्लो वेस्ट टू ईस्ट, तो ये अमेजन रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होता है। यहाँ पे कौन सा माउंटेन है? दैट इज एंडीज माउंटेन। तो ये एंडीज माउंटेन का आसपास से ओरिजिनेट होता है। फिर ये आपका इधर वेस्ट साइड है, वेस्ट से लेकर ईस्ट तक, तो ईस्ट तक जाके यहाँ पे जाके ड्रेन आउट होता है। तो यहाँ पे कौन सा ओशन है? दैट इज आपका अटलांटिक ओशन है, ठीक है। तो अटलांटिक ओशन में जाकर, और ये वर्ल्ड का सबसे वाइडेस्ट, मतलब सबसे बड़ा ऐसा बड़ा रिवर है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र से भी बड़ा है। और ये रिवर सबसे वाइडेस्ट रिवर है। और सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है, आप लोग कमेंट में बताना। तो फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट पासेस थ्रू इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका रेन फॉरेस्ट है, ठीक है। फेमस है आपका रेन फॉरेस्ट, ठीक है। और नेविगेबल टिल मेनाउस, तो उतना ज़्यादा नेविगेबल नहीं है। पेट्रोलियम एट माउथ, तो माउथ में पेट्रोलियम मिलता है। उसके साथ साथ नेचुरल रबर का भी यहाँ पे अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है। उसके बाद दैट इज पराना रिवर सिस्टम। तो पराना आपका नॉर्थ से लेकर साउथ, ठीक है। तो ये पराना रिवर इधर जाके रियो डी जेनेरियो, सेम आपका अटलांटिक ओशन में जाके क्या होता है? ड्रेन आउट होता है, ठीक है। तो पराना रिवर क्या है? फ्लो नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से लेकर साउथ तक, फ्रॉम सोर्स टू इट्स जंक्शन विद पैराग्वे 41 किलोमीटर एज एल्टो पराना, ठीक है। न्यूमेरस वाटरफॉल, तो वहाँ पे होता है, ठीक है। आपका यहाँ पे बहुत ज़्यादा न्यूमेरस वाटरफॉल होता है आपका। उसके बाद अमेजन रेन फॉरेस्ट, तो ये जो एरिया है आपका अमेजन का रेन फॉरेस्ट है, ठीक है। यहाँ पे ट्रेड विंड क्या होता है? ऑनशोर होता है, तो उसकी वजह से आपका बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है। तो इट इज़ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कवरिंग नॉर्थ वेस्टर्न ब्राज़ील एक्सटेंडिंग इनटू कोलंबिया, कोलंबिया तक जाता है। ब्राज़ील में मेनली कोलंबिया, पेरू एंड अदर साउथ अमेरिकन कंट्रीज। वेरी रिच इन बायोडाइवर्सिटी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज आपको देखने को मिलता है। मोर देन 2.5 मिलियन स्पीशीज हैव बीन डिस्कवर्ड, ठीक है। और ये अमेजन फॉरेस्ट को अर्थ का क्या बोला जाता है? अर्थ का लंग्स भी बोला जाता है, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू कैटल रेयरिंग सोयाबीन फील्ड, तो यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है कैटल को रेयर करने के लिए और सोयाबीन प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे द क्लाइमेट एंड वेजिटेशन। तो ग्रेटर पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका लाइज इन ट्रॉपिकल जोन, तो यहाँ से ट्रॉपिक पास होता है। तो ये पूरा एरिया जो है आपका ट्रॉपिकल होता है। ये ग्रीन वाला ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है। उसके बाद द इक्वेटोरियल रीजन इज कवर्ड विथ डेंस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट लोकली नोन एज सेल्वास, ठीक है। तो उसको सेल्वास बोला जाता है रेन फॉरेस्ट को। और फिर आता है आपका ग्रासलैंड, तो ये पूरा जो येलो टाइप का है ये ग्रासलैंड है, ठीक है। ये ग्रासलैंड, यहाँ पे व्हीट, मेज, ये सब कल्टीवेशन होता है। ऑन द अदर साइड ऑफ अमेजन फॉरेस्ट सेल्वास लेज सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। तो उसके बाद ग्रैंडशो, लेल्नो और पेम्पास, ये सब क्या है आपका? वेजिटेशन है। दीज आर टाइप ऑफ वेजिटेशन, ठीक है। ये ग्रासलैंड है। तो मेनली आपका जो ग्रासलैंड है दैट इज पेम्पास, ठीक है। तो स्प्रेड अक्रॉस कोलंबिया, वेनेजुएला, कंपोज्ड ऑफ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ब्राजील, ठीक है। उसके साथ रिसोर्सेस एंड देयर यूटिलाइजेशन, तो कौन कौन सा रिसोर्सेस आपका साउथ अमेरिका में पाया जाता है? तो एग्रीकल्चर फेमस है, क्योंकि इक्वेटोरियल यहाँ पर रेनफॉल अच्छा खासा होता है ये पूरे एरिया में। तो कोका, तो नेटिव क्रॉप ऑफ ब्राजील, ठीक है। उसके साथ साथ आपका ग्रोन इन अमेजन बेसिन, बाहिया रीजन। उसके बाद एवोकाडो, एवोकाडो क्या होता है? एक फ्रूट है, बोला जाता है कि अमीरों का फ्रूट है, ठीक है। तो एवोकाडो ओरिजिन अमेजन बेसिन, वहीं से ओरिजिन हुआ था। पाइनएप्पल नेटिव टू साउथ ब्राजील एंड पराना रिवर, तो यहीं से पाइनएप्पल को पोर्तुगीज ने इंडिया में लाया था, ठीक है। उसके साथ आपका रबर, तो रबर भी काफ़ी फेमस है, कहाँ में? अमेजन बेसिन में। उसके साथ साथ शुगर केन, तो ग्रो इन लार्ज, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद साओ पाउलो, शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, तो सबसे ज़्यादा शुगर प्रोडक्शन होता है कहाँ में? आपका साओ पाउलो में। तो उसकी वजह से जो पेम्पास रीजन है, उसके साथ व्हीट कल्टीवेशन भी होता है, कैटल रेयरिंग। और पराना पेरागू रीजन, तो ये उसके साथ व्हीट, ये सब एग्रीकल्चर का हिस्सा है। उसके बाद लाइव स्टॉक रेयरिंग, तो लाइव स्टॉक रेयरिंग मतलब कमर्शियल लाइव स्टॉक, क्योंकि यहाँ पे ग्रासलैंड है, तो ग्रासलैंड में आपका क्या होता है? लाइव स्टॉक रेयरिंग क्या होता है? ईजी हो जाता है। तो ये पेम्पास रीजन में, जैसे हमने ऊपर में देखा था सबाना में, तो वैसा यहाँ पे मिडिल में पेम्पास है, ठीक है। अर्जेंटीना एंड उरुग्वे मेजर प्रोड्यूसर, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका ये
लाइव स्टॉक रेयरिंग होता है, केटल वगैरह, फॉर मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट, मिनरल एंड इंडस्ट्रीज। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम वेनेजुएला में तो बहुत ज्यादा रिजर्व है। एक टाइम ऐसा था वेनेजुएला बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करता था, ये वेनेजुएला कंट्री, और ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ठीक है, एंड मेंबर ऑफ ओपेक। ओपेक क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, उसका मेंबर है वेनेजुएला। अदर प्रोड्यूसर आर अर्जेंटीना, इक्वेडर, ब्राजील। तो अर्जेंटीना, इक्वेडर, ब्राजील ये भी क्या करते, पेट्रोलियम को प्रोड्यूस करते थे। उसके साथ कॉपर, तो चिली वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर। तो ये जो चिली कंट्री है आपका ये साइड में, तो ये क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, कॉपर का। अदर्स आर वेनेजुएला, ब्राजील एंड अर्जेंटीना। तो इंडस्ट्रियल सेंटर क्या है आपका, साओ पाउलो। तो ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, उसके साथ साथ एविएशन इंडस्ट्री के लिए फेमस है, ठीक है। ऑटोमोबाइल के बात करें तो एक आप लोगों ने देखा होगा कि जो बसेस चलता है उसमें टाटा भी लिखा रहता है और मार्को पोलो भी। तो मार्को पोलो क्या है, एक बस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा बस का बॉडी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है। पहले का जो बसेस आता था टाटा का, तो उसमें बस कैचिंग रहता था, मतलब 4 पहिए और ये कैचिंग ये रहता था। बाद में ये जाके क्या होता था, आपका शॉप में जाके वो वुड से वो लोग कस्टमाइज तरीके से उसको बॉडी को बनाते थे। लेकिन ये टाटा ने जब मार्को पोलो के साथ वो पार्टनरशिप किया तो मार्को पोलो बॉडी बनाने लगा, ठीक है। टाटा नीचे वाला पार्ट बनाता है, मार्को पोलो बॉडी बनाता है। तो ये मार्को पोलो एक कंपनी है जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट बस मैन्युफैक्चरिंग, बॉडी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो ये ब्राजीलियन कंपनी है आपका, तो ये आप लोग ध्यान रखना। उसके बाद आता है रियो डी जेनेरियो। तो रियो डी जेनेरियो कहाँ में है, यहाँ पे है, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल सेंटर ऑफ ब्राजील, ठीक है, मेटलर्जी एंड इंजीनियरिंग। तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा खासा इंडस्ट्री है। सेंटियागो इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल सेंटर ऑफ चिली। तो सेंटियागो आपका इंपॉर्टेंट वो है, सिटी है, ठीक है, यहाँ पे है चिली में। उसके साथ बुएनस एरिस, ठीक है। तो बुएनस एरिस भी इंपॉर्टेंट है, मेजर पोर्ट ऑफ साउथ अमेरिका, फूड प्रोसेसिंग, ऑयल, उसके साथ साथ रिफाइनिंग एंड हैवी इंडस्ट्री वहाँ पे है बुएनस एरिस में, ठीक है। उसके बाद आपका कराकस, तो फाइनेंशियल सेंटर ऑफ वेनेजुएला, कमर्शियल इंडस्ट्री वहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जाके हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट खत्म होता है। उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया और हम वर्ल्ड का जितना भी ओशन है और एंटार्कटिका को देखें और 2 लेक्चर होगा, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी। थैंक यू एवरीवन।